हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेनिफिट ऑफ साइंस के ऊपर, और इसको आप एज अ पैराग्राफ और एज अ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज हमारे टॉपिक में हम क्या सीखते हैं। साइंस वेरी एफिशिएंटली प्लेज द रोल ऑफ बीइंग अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ मैन। साइंस साइंस मीन्स होता है विज्ञान, वेरी मीन्स बहुत, एफिशिएंटली मीन्स होता है कुशलता से या कुशलता पूर्वक, दोनों आप बोल सकते हो। प्लेज प्लेज यानी कि निभाता है। प्ले हमारा वर्ब होता है, ठीक है, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जब हम एस या ई एस को लगाते हैं, और इसका यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर करते हैं। द रोल भूमिका निभाता है, ऑफ बीइंग होने की, अ फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, या वफादार। सर्वेंट मीन्स नौकर। ऑफ मैन, ऑफ मतलब काकी के, मैन मीन्स आदमी का। तो सिंपली जो हमारा पूरा सेंटेंस है, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड कर सकते हैं। विज्ञान मनुष्य का या किसी व्यक्ति का वफादार नौकर होने की भूमिका बहुत कुशलता से, एफिशिएंटली मीन्स कुशलता से, निभाता है। सिंपली, और ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ओके। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में, ये एक फ्रेज होती है, ठीक है। ये जो है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं कुछ, उनको हम फ्रेज बोलते हैं। ये एक तरीके से फ्रेज होती है, उसका मीनिंग होता है जीवन के हर क्षेत्र में या जीवन के हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। साइंस इज देयर, साइंस इज देयर टू सर्व अस। ओके, साइंस इज देयर टू सर्व अस। हर जगह जो है, जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी हम जाते हैं, विज्ञान वहाँ पर है, क्या? सर्व अस, हमारी सेवा में मौजूद है, या विज्ञान जो है वहाँ पर होता है हमारी सेवा के लिए। सेवा के लिए कैसे है, आगे रीड करेंगे। वी रिक्वायर द बेनिफिट्स ऑफ साइंस वेदर इन आवर होम, इन ऑफिस, इन अ फैक्ट्री और आउटसाइड। ओके, वी रिक्वायर, वी मीन्स हमें, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता होती है। द बेनिफिट, बेनिफिट मतलब फायदों की, ऑफ साइंस हमें विज्ञान के फायदों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक हमने सिर्फ आधा सेंटेंस पढ़ा है, बट सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। वी रिक्वायर हमें आवश्यकता होती है या हमें ज़रूरत होती है। द बेनिफिट फायदों की, ऑफ साइंस हमें विज्ञान के फायदों की आवश्यकता होती है। वेदर चाहे, ठीक है, वेदर मीन्स होता है चाहे। इन आवर होम, चाहे वो हमारा घर हो या चाहे हमारे घर में। इन ऑफिस, चाहे हमारे ऑफिस में। इन फैक्ट्रीज, चाहे हमारी फैक्ट्री या कारखाने आप बोल सकते हैं। और आउटसाइड, चाहे बाहर। तो हमें हर जगह पर, यानी कि हमारे घरों में, ऑफिसेज में, हमारे कारखानों में और बाहर, हमें साइंस की जो फायदे होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। सिंपली, गोन आर द, गोन आर द, गोन मतलब चले गए, ठीक है, चले जाना या बीत जाना। गोन आर द, गोए गए। व्हेन, जब। ओनली वेल्दी पीपल, ओनली मतलब केवल, वेल्दी पीपल, वेल्दी मतलब अमीर जो लोग होते हैं, जो बहुत रईस लोग होते हैं, जब वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग हैं, पीपल कुड अफोर्ड, कुड मतलब सकते थे। अफोर्ड मतलब क्या होता है? अफोर्ड मतलब होता है कोई चीज़ को ले लेना, पा लेना या पा सकना, ठीक है। अफोर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को पा सकना या ले लेना। लग्जरीज, लग्जरी मतलब होता है विलासिता की चीज़ें या फिर वो चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, सुख मिलता है, ठीक है। तो लग्जरीज। तो वो दिन चले गए जब केवल जो वेल्दी लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो बहुत पैसे वाले लोग थे, उनको ही विलासिता का खर्च उठा सकते थे। अब ऐसे दिन नहीं है। साइंस हैज़ मेड मैनी लग्जरीज आइटम ऑफ द पास्ट चीपर इन प्राइस। साइंस हैज़ मेड, साइंस ने बनाया है, विज्ञान ने बनाया है। मैनी लग्जरीज आइटम, मैनी मीन्स बहुत से, लग्जरीज आइटम यानी कि विलासिता के जो आइटम होते हैं, विलासिता के जो सामान होते हैं, जो उपकरण होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। ऑफ द पास्ट, जो पास्ट मतलब जो पहले का जो समय था उससे, या हमारी जो अतीत था उससे। चीपर इन प्राइस, चीपर मतलब सस्ते,
कम सस्ते, पहले से जो मतलब अतीत का जो प्राइस था उससे बहुत सस्ते इन प्राइस, पैसे में जो है या फिर कीमत में जो है उन्होंने पहले से बहुत सस्ता बना दिया है। एंड और हैज़ ब्रॉट देम विद इन द रीच ऑफ एवरीबडी। हैज़ ब्रॉट, हैज़ मतलब और लाया है, ठीक है। हैज़ ब्रॉट वो लाए हैं, देम उन्हें लाए हैं, किन्हें लेकर के आए हैं, जो लग्जरीज वाले जो आइटम थे ना, जो लग्जरीज वाले आइटम थे वो उनको कहाँ तक लाए हैं, ब्रॉट देम विद इन द रीच ऑफ एवरीबडी, विद इन द रीच ऑफ एवरीबडी यानी कि हर एक या हर एक व्यक्ति की पहुंच तक वो उन सामानों को जो लग्जरीज वाले आइटम थे उनको लेकर आए हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज वन ह्यूज बेनिफिट ऑफ साइंस। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की जो प्रौद्योगिकरण है वो साइंस का, विज्ञान का एक बड़ा लाभ है। ह्यूज मीन्स होता है बड़ा या विशाल, ठीक है। ह्यूज मीन्स बड़ा या फिर विशाल, बेनिफिट मीन्स लाभ। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो विज्ञान का एक बड़ा बेनिफिट है। नाउ डेज आजकल इट वुड बी नाउ डेज आजकल इट वुड बी, आजकल जो है क्या होगा, इट वुड बी अनइमेजिनेबल, आजकल जो है ये सोचना अविश्वसनीय होगा या फिर हम ऐसा सोच नहीं सकते, अकल्पनीय होगा कि हम ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। टू कंसिडर, ठीक है, मानना, लिविंग विदाउट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, आजकल जो है हम कंप्यूटर के बिना या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बिना, विदाउट मीन्स के बिना, लिविंग मतलब जीना, कंसिडर अपने आप को हम कंप्यूटर के बिना जीने वाला जो है मान ही नहीं सकते हैं, सिंपली आप बोल सकते हैं, या फिर आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उसके बिना जीवन जीने का हम विचार भी नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। आगे देखते हैं, अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोफेशंस, अ ह्यूज नंबर, ह्यूज मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया बड़ा या बहुत विशाल, ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर या एक बहुत बड़ी संख्या ऑफ प्रोफेशंस, प्रोफेशन मतलब क्या होता है, व्यवसाय की, ठीक है। व्यवसाय जो होते हैं हमारे, जो भी हम अपने आसपास जो पेशे देखते हैं, जो भी नौकरियां देखते हैं जो आजकल हमारे आसपास हो रही हैं, अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोफेशंस नाउ अब रिलेट टोटली ऑन द कंप्यूटर। रिले मीन्स क्या होता है, रिले मीन्स होता है उस पर निर्भर होना, ठीक है। तो वो जो आजकल जो जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी नौकरियां हैं, नाउ रिले मतलब वो निर्भर करती हैं टोटली, पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, ऑन द कंप्यूटर, वो पूरे तरीके से कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, और इंटरनेट के ऊपर निर्भर करती हैं। जितनी भी नौकरियां हैं वो पूरे तरीके से कंप्यूटर और इंटरनेट पर निर्भर करती हैं। सिंपली आप खुद देख सकते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, हर जगह जो है हमें कंप्यूटर यानी कि जो हमारा फ़ोन है, लैपटॉप है, टैब है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली इस वाले जो सेंटेंस के अंदर यही वाली चीज़ कही जा रही है। बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, कंप्यूटर और जो इंटरनेट है, कंप्यूटर और इंटरनेट हैव बिकम, वो बन गया है, आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन आवर एवरीडे। हैव बिकम वो बन गया है, ठीक है। आवर बिगेस्ट हमारा सबसे बड़ा, सोर्स मीन्स होता है स्रोत, वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है ऑफ एंटरटेनमेंट। ऑफ मीन्स का के पहले ही मैं आपको बता चुकी, एंटरटेनमेंट का मन होता है मनोरंजन। तो इसके अलावा कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे जीवन का या हमारे रोज़मर्रा का जो जीवन है उसका सबसे बड़ा स्रोत बना गया है हमारे मनोरंजन का। इन आवर एवरीडे, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे, एवरी मतलब हर एक दिन की लाइफ के लिए, हर एक दिन की जो हमारी दिनचर्या होती है, हमारा जो जीवन होता है उसकी लाइफ के लिए। ऑटोमोबाइल्स एंड इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इनोवेशन, ओके। ऑटोमोबाइल्स जो हैं या जो हमारे जो मोबाइल्स होते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इनोवेशन, वो एक महत्वपूर्ण साइंटिफिक इनोवेशन है, यानी कि वो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार है। इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार होना, ठीक है। तो जो ऑटोमोबाइल्स हैं, सिंपली ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल फ़ोन जो हम अपने हाथों में लेते हैं वही वाले, वो जो है वो विज्ञान का सबसे बड़ा या महत्वपूर्ण आविष्कार है। हैज़ मेड आवर लाइव्स ईजी बाय सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एवरीडे कम्यूटिंग टाइम।
ओके, तो हैव मेड उन्होंने बनाया है, आवर लाइव्स हमारे जीवन को, हैज़ मेड आवर लाइव्स हमारे जीवन को बनाया है ईजी, हमारे जो जीवन है उसको आसान बना दिया है, बाय सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है बहुत महत्व तरीके से या महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंटली मीन्स काफ़ी भी होता है और महत्वपूर्ण तरीके से भी होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग मतलब कम करना, एवरीडे कम्यूटिंग टाइम, एवरीडे हर रोज का या हर एक दिन का, कम्यूटिंग टाइम, कम्यूटिंग मतलब टाइम मतलब होता है आने जाने का जो समय है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कार जो है, जो साइंटिफिक इनोवेशन है, इसने हमारे रोज़मर्रा के एवरीडे, हमारे रोज़मर्रा का जो आने जाने का या उसने हमारे आवागमन के जो समय है उसको काफ़ी कम करके हमारे जीवन को ईजी मतलब आसान बना दिया है सिंपली। द एयर कंडीशनर इज अनदर साइंटिफिक इनोवेशन। द एयर कंडीशनर मतलब एसी, जिसको हम एसी बोलते हैं, जो एयर कंडीशनर है, जो एसी हैं, इज अनदर साइंटिफिक इनोवेशन, वो एक और साइंटिफिक इनोवेशन है, एक और वैज्ञानिक आविष्कार है। एंड और सॉरी इनोवेशन है दैट हैज़ मेड आवर लाइव्स बेयरली। साइंटिफिक इनोवेशन दैट हैज़ मेड आवर लाइव्स बेयरेबल एंड कंफर्टेबल। एयर कंडीशन जो है वो एक और साइंस का, विज्ञान का आविष्कार है, जिसने, दैट मीन्स जिसने, हैज़ मेड। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आज के टॉपिक में हमारे कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है? आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम यूज़ जो करेंट टेंस वो हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है? हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आज का जो टॉपिक है इसमें मोस्टली आप देखेंगे हर जगह पर हैज़ मेड, हैज़ दिस मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। तो कंप्यूटर साइंस ने जो है एक और इनोवेशन किया है एयर कंडीशनर का, जिसने हमारे जीवन को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है, ठीक है। तो एयर कंडीशन जो होता है, आप लोगों को सबको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। उसने हमारे जीवन को बहुत ही बेयरेबल एंड कंफर्टेबल यानी कि सहनीय और आसान यानी आरामदायक बना दिया है इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है कि जो हमारा मौसम है वो जो चरम मौसम जो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम का होता है बहुत अधिक, या चरम वेदर कंडीशन, हमारे जो वेदर की कंडीशन होती है, जैसे कि आप देखते हैं गर्मियों में कितनी तेज़ गर्मी पड़ती है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री तक पहुँच चुका है। तो उसको सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, सामना करना मतलब फेस करना, ठीक है, यहाँ पे चेहरा नहीं है, फेस का मतलब सामना करने के लिए, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं उसका सामना करने के लिए एक और साइंस ने, विज्ञान ने आविष्कार किया है एयर कंडीशन का, जिससे हम उस वेदर को या उस मौसम को सह सकते हैं और आरामदायक तरीके से रह सकते हैं। ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ, ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ, साथ ही किस फील्ड में? मेडिकल साइंस, साथ ही मेडिकल साइंस की फील्ड में, यानी कि चिकित्सा जो है, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हाई क्वालिटी मेडिसिन, ओके, हाई क्वालिटी मेडिसिन, उच्चता वाली जो औषधियाँ होती हैं। देखिए मेडिसिन मतलब होता है औषधि या दवाइयाँ, हाई क्वालिटी वाली जो उच्चता वाली जो दवाइयाँ होती हैं, आर अवेलेबल दैट क्विकली रिमूव एनी ailment that can happen in everyday life like headache, sprain, cough, एलर्जी, स्टमक एक, फटीग एक्सेट्रा। तो साथ ही जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हैं, अवेलेबल का मतलब क्या है? वो उपलब्ध हैं, दैट क्विकली इतनी जल्दी से, इतनी तुरंत तरीके से, रिमूव एनी एलिमेंट, क्योंकि रिमूव वो मिटा देती हैं या वो दूर कर देती हैं, एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी जो परेशानी होती है, जो कोई भी दिक्कत होती है, वो उसको एकदम से हटा देती हैं, एकदम से मिटा देती हैं। दैट कैन हैपन, जो हो सकती हैं इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोजाना के जीवन में जो हो सकती हैं, लाइक जैसे कि हेडेक, स्प्रेन, कफ, एलर्जी, स्टमक एक एंड फटीग, जैसे कि हमें सिर दर्द, मोच, खांसी, एलर्जी, पेट दर्द, ठीक है। स्टमक एक मतलब होता है पेट दर्द, और फटीग मतलब होता है थकान जो होती है उसको बहुत ही तुरंत से
दूर कर देती हैं। कैसे कर देती हैं? क्योंकि तुरंत आपको बस मेडिकल पे फ़ोन करना है, आपको ईज़िली दवाई मिल जाती है। किसकी वजह से मिल जाती है? क्योंकि आपके पास में फ़ोन है, जो एक इनोवेशन है साइंस का। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप चाहते हैं और भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं ये भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं उसके लिए भी।